इंडिया के पॉलिटिक्स में एक ऐसा अर्थक्वेक आया है जिसने सबको शॉक कर दिया है। एक यंग राइजिंग लीडर जो कभी सिस्टम के खिलाफ लड़ने का सिंबल था, आज वही लीडर सिस्टम का पार्ट बन चुका है। जी हाँ, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर ज्वाइन कर ली है भारतीय जनता पार्टी। पर सवाल ये है, क्यों? ये सच में कोई बड़ा रीजन है? आज हम डिकोड करेंगे द ग्रेट डिफेक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग राघव चड्ढा सिर्फ अकेले बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनके साथ 6 और राज्यसभा एमपीज भी स्विच कर रहे हैं। यानी टोटल मिला के आपके 10 में से 7 एमपी ने साइड चेंज कर दिया। और ये कोई छोटा मूव नहीं है, ये डायरेक्टली आपके पार्लियामेंट स्ट्रेंथ को इम्पेक्ट करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये मूव एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर लीगल भी हो सकता है, क्योंकि 2/3 एमपीज ने एक साथ डिसीजन लिया है। मतलब ये एक प्लान्ड कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। राघव चड्ढा ने खुद क्या बोला? उन्होंने डायरेक्टली कहा, मैं उनके क्राइम्स का पार्ट नहीं बनना चाहता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, मैं सही आदमी था गलत पार्टी में। यानी उनका क्लेम है कि आम आदमी पार्टी अपने ओरिजिनल वैल्यूज से हट चुकी है। जिस पार्टी ने करप्शन के खिलाफ फाइट शुरू की थी, आज वही पार्टी एलिजिबली अपने प्रिंसिपल से दूर चली गई है। और इसी वजह से उन्होंने डिसीजन लिया एग्जिट। पर कहानी इतनी सिंपल नहीं है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये डिफेक्शन एक दिन में नहीं हुआ। पिछले कुछ हफ्तों से पार्टी के अंदर इंटरनल टेंशन चल रहा है। सबसे बड़ा ट्रिगर क्या था? राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्यूटी लीडर के पोस्ट से हटा दिया गया। इसके बाद से ही उनका लीडरशिप का रिफ्ट बढ़ने लगा। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती है कि पार्टी के अंदर ऑलरेडी डिससेटिस्फेक्शन बिल्ड हो रहा था। तो ये सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं, पावर पॉलिटिक्स के साथ इंटरनल पॉलिटिक्स का भी गेम हो सकता है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। ये मूव आपके लिए एक मेजर सेटबैक माना जा रहा है। पार्टी की स्ट्रेंथ पार्लियामेंट में काफी कम हो गई है और फ्यूचर इलेक्शन पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक गेन है। राज्यसभा में नंबर स्ट्रांग होंगे और पॉलिटिक्स नैरेटिव भी चेंज हो सकता है। यानी एक मूव और पूरा पॉलिटिकल इक्वेशन शिफ्ट। जैसे ही ये न्यूज आई, सोशल मीडिया पर रिएक्शन का ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं ये पावर के लिए डिसीजन है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कॉन्शियंस का डिसीजन है। पब्लिक डिवाइडेड है और डिबेट अभी भी चल रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है या एक बिगर ट्रेंड का पार्ट है? क्या इंडियन पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी वीक हो रहा है और पावर पॉलिटिक्स स्ट्रांग हो रहा है? और क्या फ्यूचर में और भी लीडर्स ऐसे स्विच करेंगे? ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो ये था द ग्रेट डिफेक्शन, एक ऐसा पॉलिटिकल ट्विस्ट जिसने सबको शॉक कर दिया। सच क्या है ये टाइम ही बताएगा। पर एक बात क्लियर है, इंडियन पॉलिटिक्स अब और भी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। आपको इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में बताना। अगर आपको ऐसी डीप पॉलिटिकल ब्रेकडाउन पसंद है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।